नमस्कार दोस्तों, स्वागत है शोमुस बायोलॉजी की और एक हेल्थ कंसर्न वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले एक दवा के बारे में जिसका नाम है नेफ्रोसेव। अब देखो, नेफ्रो बोल के किसी भी दवा आता है तो वो किडनी रिलेटेड ही होता है। बताएंगे कि नेफ्रोसेव किस प्रकार के दवा है, इसमें सॉल्ट क्या मौजूद है, बताएंगे कि इसकी मोड ऑफ एक्शन क्या है, कैसे ये काम करता है, इसका यूज क्या है, क्यों इसको प्रिस्क्राइब किया जाता है, बताएंगे इसके साइड इफेक्ट क्या है, ये भी बताएंगे इसकी इफेक्टिविटी कितना है, और बताएंगे कि अगर नेफ्रोसेव आपको मार्केट में नहीं मिलता है तो उसके बदले में और कौन से दवा आप ट्राई कर सकते हो। सारे के सारे सवालों के जवाब मिलेगा, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो पहली चीज आपको बता दें कि नेफ्रोसेव किस प्रकार के दवा है। एक सिंपल सी बात है, एक सप्लीमेंट है, किसी प्रकार के ऐसे मतलब क्लास ऑफ एलोपैथिक मेडिसिन में ये नहीं आता है, एक सप्लीमेंटरी मेडिसिन में ये आता है। तो सप्लीमेंट है, ओवर द काउंटर आपको मिल जाएगा। अब बात करते हैं कि नेफ्रोसेव की सॉल्ट कंपोजिशन क्या है। नेफ्रोसेव के अंदर दो प्रकार के सॉल्ट होते हैं, एक टॉरिन और एक एसिटाइल सिस्टीन। टॉरिन और एसिटाइल सिस्टीन दो अलग अलग केमिकल्स इसके अंदर होता है और इसका काम होता है एज ए सप्लीमेंट। अब बात करते हैं कि ये जो नेफ्रोसेव दवा है, इसके मोड ऑफ एक्शन क्या है, किस तरीके से ये काम करता है। देखो, सिंपल सी बात है, एक सप्लीमेंट है, उसके बारे में डिटेल जानकारी अगर नहीं आप, मैं सिंपल सी बात भाषा में समझाता हूं। तो यहाँ पे आपके सामने टॉरिन है और एसिटाइल सिस्टीन है। टॉरिन का काम ये होता है कि ब्लड में कितना पानी होना चाहिए, कितना मिनरल्स होना चाहिए, उसको रेगुलेट करना, मेंटेन करना, वो टॉरिन करता है। और बाद में एसिटाइल सिस्टीन जो होता है वो एक प्रिकर्सर है। प्रिकर्सर मतलब एसिटाइल सिस्टीन से ग्लूटाथियोन बनता है और ग्लूटाथियोन एक पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है। और एंटीऑक्सीडेंट का रोल क्या होता है, शरीर में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से जो डैमेज पहुंचता है टिश्यूज को, उसको रोकना। तो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस शरीर में हमेशा चलता है, हर एक टिश्यू उसमें एक्सपोज्ड है। किडनी में एक्सपोज्ड है तो किडनी में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होगा तो किडनी डैमेज होगा। तो किडनी डैमेज को रोकने के लिए, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को रोकने के लिए यहाँ पे एसिटाइल सिस्टीन काम करता है। तो सिंपल सी बात है, ब्लड वॉल्यूम मेंटेन करना, पानी ब्लड में ठीक ठाक मेंटेन करना, मिनरल मेंटेन करना टॉरिन का काम है और एसिटाइल सिस्टीन का काम है सिंपल सी चीज देखे कि ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को रिड्यूस करना, बस। अब बात करते हैं कि ये नेफ्रोसेव दवा क्यों दिया जाता है। फिर देखो, नेफ्रोसेव एक सप्लीमेंट है, तो मतलब ये है कि क्रॉनिक पेशेंट्स में ये ज्यादा इस्तेमाल होता है। सप्लीमेंट क्यों इस्तेमाल होता है, ऐसा तो नहीं है। सप्लीमेंट एक मेडिसिन डोज की तरह होता है कि एक हफ्ते ले लिया, 2 हफ्ते ले लिया, फिर ठीक हो जाओगे, ऐसा नहीं होता है। सप्लीमेंट लॉन्ग टर्म लेना पड़ता है। यहाँ पे भी ये सप्लीमेंट दिया रहता है। तो एक तो चीज है कि डायबिटिक जो पेशेंट्स हैं, जो क्रॉनिक डायबिटीज के पेशेंट है, डायबिटीज प्राइमरी बीमारी है, डायबिटीज के चलते किडनी, लिवर, सारे अलग अलग ऑर्गन, आंख, अलग अलग ऑर्गन में डिस्टरबेंस आते हैं, वो डैमेज होता है। तो यहां पे डायबिटीज से चलते अगर किडनी डैमेज हो, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, अगर क्रॉनिक डायबिटीज के पेशेंट हैं, ट्रीटमेंट में हैं, उनका किडनी ठीक रहे, उसको सप्लीमेंट के तौर पे ये नेफ्रोसेव दवा दिया जाता है। और दूसरी चीज ये होता है कि किसी पेशेंट जो क्रॉनिक किडनी डिजीज की पेशेंट है, CKD, क्रॉनिक किडनी डिजीज। क्रॉनिक किडनी डिजीज क्या है, इसके बारे में अगर जानकारी चाहिए तो डिटेल वीडियो इस चैनल पे है, देख लेना। तो क्रॉनिक किडनी की डिजीज की जो पेशेंट है, उनमें किडनी की ओवरऑल हेल्थ को मेंटेन करने के लिए, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से किडनी को बचाने के लिए ये दवा एज ए सप्लीमेंट लिया जाता है कंटिन्यूअसली। अब बात करते हैं कि नेफ्रोसेव दवा की साइड इफेक्ट क्या है। देखो, ये सप्लीमेंट में साइड इफेक्ट उतना मायने नहीं रखता, उतना होता भी नहीं है। यहां पे हो सकता है कि थोड़ा बहुत इंडाइजेशन, उल्टी जैसा फीलिंग, या फिर डायरिया, ये सब गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एक डिस्कंफर्ट, ये सब हो सकता है। उसके साथ साथ हेडेक हो सकता है। ये सिंपल सी साइड इफेक्ट है, कोई सीरियस साइड इफेक्ट इस दवा के है नहीं। अब बात करते हैं कि ये नेफ्रोसेव दवा की इफेक्टिविटी के बारे में। देखो, नेफ्रोसेव दवा, मैंने आपको बताया कि ये ऐसा कोई दवा नहीं है कि किसी इंसान में क्रॉनिक किडनी डिजीज है तो दवा लेने से वो ठीक हो जाएंगे, या फिर डायबिटीज से किडनी डैमेज हो रहा है तो देने से ठीक हो जाएंगे, ऐसा नहीं। ये एक प्रिवेंटिव मेजर है। अगेन, डायटरी सप्लीमेंट ये एक सप्लीमेंट है। सप्लीमेंट का मतलब ये होता है कि वो आपको कंटिन्यूअसली देना पड़ेगा। डायबिटीज का ट्रीटमेंट आपका चलेगा, उसके साथ साथ ये दवा चलेगा, ये सप्लीमेंट आपका चलेगा, ताकि आपकी किडनी के ओवरऑल हेल्थ ठीक ठाक बने रहे। ओवरऑल किडनी हेल्थ ठीक ठाक बने रहेगा। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से किडनी अगर आपका डैमेज होता है तो वो भी रेगुलेटेड हो जाएगा, जिससे कि आप ठीक रह पाएंगे, ठीक से जी पाएंगे बाकी रेस्ट ऑफ द लाइफ। और वहां से डायबिटीज से इंपैक्ट जो होता है किडनी में, उस इंपैक्ट को थोड़ा कम करेगा। इसीलिए एज अ सप्लीमेंट ये दिया जाएगा, मगर मेजर ये दवा नहीं है किडनी बीमारी को ठीक करने के लिए। अब बात करते हैं कि नेफ्रोसेव की इंडियन ब्रांड ऑल्टरनेटिव क्या है। अगर आपको नेफ्रोसेव नहीं मिलता है तो उसके बदले में आप ये 3 अलग अलग ब्रांड नेम आपके सामने स्क्रीन पे आप देख सकते हो। रेनो प्रोटेक्ट बोल के हैं, रेनोसेव और किडनी प्रो। रेनो प्रोटेक्ट, रेनोसेव, किडनी प्रो। रेनो प्रोटेक्ट और रेनोसेव में टॉरिन और एसिटाइल सिस्टीन होता है,
मगर किडनी प्रो में कॉम्पोजिशन वैरी हो सकता है, एग्जैक्टली सिमिलर कॉम्पोजिशन नहीं, थोड़ा अलग है। तो सिमिलर कॉम्पोजिशन चाहे तो रेनो प्रोटेक्ट, रेनो सेव, ये दो आप ट्राई कर सकते हो अगर आपके सामने नेफ्रोसेव अवेलेबल नहीं है तो, ठीक है, जो सेम कॉम्पोजिशन में बना है। आशा करते हैं वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा, अच्छा लगा तो लाइक कर देना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, कलीग के साथ, सब्सक्राइब कर रहे हैं इस चैनल को ताकि ऐसे वीडियो आपको मिलता रहे। थैंक यू, बाय।